हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल में। दोस्तों बिल्कुल सही जगह पे आप पहुंच गए। यदि आप लोग चाहते हैं बिहार पुलिस एसआई और सर्जन की तैयारी करना तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आप पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार नए नए प्रैक्टिस सेट अपलोड होते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए स्टडी विद एमसी चैनल ने कमान संभाल लिया है। आप लोग इस चैनल से जुड़े, यदि पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी नए नए वीडियोज हैं जल्दी यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे सही प्रैक्टिस सेट। तो ये बिहार पुलिस एसआई और सर्जेंट का पहला प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग आगे भी रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों के क्वेश्चन को सेटअप किया है। जितने भी पहले के क्वेश्चन थे उन सभी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए पूर्णतः नवीनतम पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। बिना देरी किए आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगे, ताकि और आगे वीडियो बनाने में हमें मदद मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है? अमरकंटक। आप लोग भी साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे और खुद की तैयारी को बेहतर बनाते रहे। आप लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक है। नर्मदा नदी मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। नर्मदा नदी मुख्य रूप से मध्य भारत में बहती है। ये सभी भी साथ ही साथ जान लेंगे तो अच्छी बात है। आगे भी क्वेश्चन है कि डोलामाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो डोलामाइट जो है यह मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। डोलामाइट मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। और डोलामाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है यदि पूछ ले तो डोलामाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaMg×CO3×2। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद जरूर रखें। और अयस्क एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज या फिर चट्टान है, जिसे धातु निकाली जा सकती है। ये सभी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था कब? 261 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन डी 261 ईस्वी पूर्व में। विश्व इतिहास में सबसे प्रसिद्ध या खूनी लड़ाइयों में से एक है कलिंग युद्ध। इसे महान मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राज्य के शासक के बीच लड़ा गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। लॉर्ड मैकाले आमतौर पर भारत में किस शिक्षा लाने से संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ओपरिन का सिद्धांत संबंधित है किससे? जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं। तो ये संबंधित है रासायनिक विज्ञान से। ये संबंधित है किससे? रासायनिक विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि खर्ची पूजा एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा जो है यह त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि हैलोजन के बीच उच्चतम इलेक्ट्रॉन आकर्षण वाला तत्व क्या है। हैलोजन के बीच उच्चतम इलेक्ट्रॉन आकर्षण वाला तत्व क्या है? तो वह तत्व क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन यानी कि Cl। ठीक है, क्लोरीन ऑप्शन सी। त्वरण की SI इकाई क्या है? त्वरण की SI इकाई क्या है? तो इसकी SI इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती है। हवा से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो वह बीमारी इसमें हैजा। हैजा बीमारी जो है यह हवा के माध्यम से नहीं फैलती है। एक वयस्क मानव मूत्राशय की अनुमानित क्षमता क्या है? तो एक वयस्क मानव के मूत्राशय की अनुमानित जो क्षमता है वह है 500 मिलीलीटर। ऑप्शन बी 500 मिलीलीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। इनमें से किस राज्य में लेप्चा जनजाति पाई जा सकती है? लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जा सकती है? तो लेप्चा जो जनजाति है ये पाई जा सकती है कहाँ पे? सभी लोग नीचे कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। इसमें सही आंसर क्या है? सिक्किम। ऑप्शन सी सिक्किम। मानव शरीर में बहुतायत में पाई जाने वाली रक्त कोशिका का नाम बताइए। वह नाम क्या है इसमें? प्लाज्मा। ऑप्शन ए प्लाज्मा। मानव शरीर में बहुतायत में पाई जाने वाली रक्त कोशिका का नाम क्या है? प्लाज्मा। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा पुष्प का एक प्रमुख भाग है? तो पुष्प का प्रमुख भाग क्या होता है? पंखुड़ियां। पुष्प का प्रमुख भाग होता है पंखुड़ियां। ऑप्शन सी। इब्राहिम लोदी का मकबरा इन शहरों में से
किसमें स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है पानीपत में, ऑप्शन ए पानीपत। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। यदि क्वेश्चन पूछे जाए कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास। अब तुलसीदास किस शासक से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे अकबर से, ऑप्शन सी अकबर। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन जो है यह बकरी की एक नस्ल है, यह भारत में नहीं पाए जाते हैं। यह एंग्लो नूबियन जो बकरी की प्रजाति है ये ब्रिटेन में पाए जाते हैं। और भी बकरी के बहुत से प्रजातियां हैं जो कि अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि टोनिकबर्ग जो कि स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। दूसरा फिर है खोरसानी जो कि अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। एक बलूची प्रजाति होती है जो कि बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण हो सकता है। तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जो होते हैं मेन मुख्यतः रूप से पानी की कमी के कारण। जब शरीर से अत्यधिक मात्रा में पानी या फिर तरल पदार्थ समाप्त हो जाता है तो इसे जलह्रास या फिर निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यदि लूज मोशन होते हैं तो उसमें भी आपके शरीर सूख जाते हैं, बहुत कमजोर रहते हैं, क्योंकि शरीर में जितने भी पानी है तरल पदार्थ है वो सभी निकल जाते हैं। इस वजह से डिहाइड्रेशन होने से मनुष्य की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा पानी निरंतर पीते रहना चाहिए, शरीर को ध्यान में रखते हुए। तो डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण, ऑप्शन सी जल। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो यह होता है किसके पास? मंत्री परिषद के पास। यह होता है मंत्री परिषद के पास। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को पद त्याग करना पड़ता है। तो ये भी इसमें एक फैक्ट है। तो इसमें सही आंसर क्या हम लोगों का? ऑप्शन ए मंत्री परिषद। क्वेश्चन नेक्स्ट है फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है कितनी अवधि के लिए? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 6 वर्ष। प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर स्थित है ऑप्शन सी हम्पी में, ऑप्शन सी हम्पी में यह स्थित है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। तो ये सब यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यदि पूछ ले कहाँ पर है तो ये कहाँ पर है? हम्पी में, ऑप्शन सी। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरत को, क्योंकि सूरत से ही अधिकतर लोग हज यात्रा के लिए जहाज के माध्यम से जाते थे, तो इसलिए इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जितने भी हज यात्री थे वह यहीं से जहाज से रवाना होते थे। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया था? तो सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया था किन्होंने? इसमें सही आंसर है आर्यभट्ट ने, ऑप्शन डी आर्यभट्ट ने इसका पता लगाया। तब इतने तकनीक भी नहीं हुआ करती जितने तकनीक अभी फिलहाल वैज्ञानिकों के पास है। इतनी तकनीक सुविधाएं उस समय नहीं थी, फिर भी इन्होंने बिल्कुल सटीक बताया था और इनके बिल्कुल जितने बताए गए हैं वो सभी अभी तक उसे शुद्ध रूप से माना जाता है। और इसने ही बताया था कि जो सूर्य है वह स्थिर है, बाकी पृथ्वी घूमते हैं। पहले सभी को लगता था कि सूर्य घूमते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने फैक्ट दिया है कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है। तो ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन B1 की कमी के कारण, ऑप्शन बी
विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होते हैं। विटामिन B1 का यदि रासायनिक नाम पूछ ले तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। और ये किससे प्राप्त होते हैं? तो ये फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन या फिर अंकुरित अनाज, इनके सेवन से विटामिन B1 की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज। आगे भी क्वेश्चन है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल में खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष, ऑप्शन बी भ्रूणपोष। तो आज सिर्फ 25 क्वेश्चन ही शामिल किए गए थे, एक एग्जाम्पल, एक डेमो के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो और आगे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें कि इसमें और क्या शामिल होने चाहिए, क्या क्या इसमें और ऐड करने चाहिए। आप लोग अपना सुझाव जरूर दें ताकि आगे की जो भी प्रैक्टिस सेट आए उसमें सुधार किया जा सके। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के डेली प्रैक्टिस सेट पाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको हमेशा मिलते रहे। यहाँ पर आप रोजाना प्रैक्टिस सेट अपलोड होते रहेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना होगा यही कि कर ले चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।